देखिए, ये सर्कुलर मोशन का तीसरा वीडियो है जिसमें हम लोग एक्सेलरेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एक्सेलरेशन तो आप लोग 9th क्लास में भी पढ़े हैं और जिसका मतलब क्या होता है, एक्सेलरेशन इक्वल टू 9th क्लास में बता रहे हैं, 9th क्लास में आपने जो पढ़ा है, एक्सेलरेशन इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज of velocity is called acceleration। वो एक्सेलरेशन कहलाता है। अगर वेलोसिटी में बदलाव होता है तो उसे हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। लेकिन इसका देखने का नज़रिया कुछ स्टूडेंट लोगों के लिए दिक्कत है जो कॉन्सेप्ट नहीं रखते हैं। आप यहाँ पर वेलोसिटी बोलते हैं, स्पीड नहीं बोलते हैं। तो वेलोसिटी में दो चीज होता है, इसको दो फैक्टर से बदला जा सकता है। एक तो तुम्हारा मैग्नीट्यूड और दूसरा तुम्हारा डायरेक्शन। तो वेलोसिटी में बदलाव कैसे होता है, मैग्नीट्यूड के जरिए भी और डायरेक्शन के भी जरिए होता है। ये दो फैक्टर है जिससे वेलोसिटी को हम लोग बदल सकते हैं। अगर वेलोसिटी बदलाएगा, अगर वेलोसिटी चेंज हो जाएगा तो एक्सेलरेशन आ जाएगा। लेकिन बच्चा लोग इसको अपना लिए कि मैग्नीट्यूड में, जैसे हम बोलेंगे वेलोसिटी चेंज होता है तो बच्चे लोग समझते हैं कि स्पीड में चेंज होना का मतलब कहा जा रहा है कि हाँ, जो बाइक 10 का है, फिर 20 का, 30 का, 40 का, 50 का, इस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। या 50 का है तो 30 का, 10 का, ऐसे करके स्लो डाउन हो रहा है तो वेलोसिटी चेंज होता है। लेकिन बच्चा लोग यहाँ पर ये भी समझो कि यहाँ डायरेक्शन में भी स्पीड तुम्हारा 60 का ही है और किसी तरीके से तुम डायरेक्शन को कंटिन्यूअस चेंज कर रहे हो तो भी वेलोसिटी चेंज कहलाता है और वहाँ पर भी एक्सेलरेशन आता है। मतलब मैग्नीट्यूड में भी चेंज करके आ सकता है एक्सेलरेशन और डायरेक्शन में भी चेंज करके आ सकता है। लीनियर मोशन में, जो लीनियर मोशन का पढ़ाई होता है उसमें हम लोग अधिकतर ये देखते हैं कि मैग्नीट्यूड में बदलाव हो रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू में बदलाव हो करके हम लोग वेलोसिटी को बदल रहे हैं और एक्सेलरेशन को ला रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब भी बॉडी कोई स्ट्रेट लाइन जाता है तो वहाँ तो डायरेक्शन फिक्स्ड होता है ना। अगर बॉडी अगर स्ट्रेट लाइन जा रहा है, सपोज कर लो ये बॉडी इधर जा रहा है, स्ट्रेट लाइन का मोशन है तो इधर ईस्ट है, तो बॉडी अगर इधर चल रहा है, ठीक है, तो उसका डायरेक्शन तो फिक्स्ड हो गया, डायरेक्शन तो बदलेगा ही नहीं क्योंकि स्ट्रेट लाइन फॉलो करना है। तो अब बचा क्या, ये सेक्शन तो कांस्टेंट हो गया, अब बचा ये सेक्शन। अब इस सेक्शन को चेंज करके हम लोग क्या करते हैं, एक्सेलरेशन को लाते हैं। जैसे ये 10 मीटर पर सेकेंड है, अब ये 20 मीटर हो गया, फिर ये 30 मीटर हो गया, फिर ये 40 मीटर हो गया, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड हो गया, मीटर पर सेकेंड हो गया। और इस तरह से स्पीड इंक्रीज करके या स्पीड को डिक्रीज करके हम लोग एक्सेलरेशन लाते थे। इसी चीज़ को हम लोग 9th क्लास में आपको टीचर पढ़ाया, एक्सेलरेशन इक्वल टू dv/dt। टाइम जब भी नीचे से डिवाइड हो जाए, जब भी टाइम से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी, जब भी टाइम से कोई फिजिकल क्वांटिटी कंपेयर किया जाता है, तुलना किया जाता है, तो उसे रेट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं, रेट। तो इस रेट से वेलोसिटी में बदलाव हो रहा है, उसी को हम लोग एक्सेलरेशन कहते हैं। क्लियर है, ये थोड़ा सा 9th क्लास में। लेकिन थोड़ा सा सोचने वाली बात है कि सर्कुलर मोशन, हम तो पढ़ा आपको सर्कुलर मोशन रहे हैं, तो सर्कुलर मोशन में ऐसा क्या होता है थोड़ा देखते हैं, ठीक है। सर्कुलर मोशन में ये तो लीनियर मोशन का बात था जहां पर मैग्नीट्यूड्स को बदल कर, लेकिन कब, जब बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है, बॉडी इधर जाए, बॉडी इधर जाए, बॉडी इधर जाए, बॉडी इधर जाए, ऐसे ये फॉर्म हुआ सर्कुलर मोशन का। तो आप जानते हैं इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। जब स्टोन या पत्थर इधर जा रहा है या बॉडी इधर जा रहा है तो ये ईस्ट को फॉलो कर रहा है, लेकिन पत्थर ऊपर की ओर गया तो ये नॉर्थ को फॉलो कर रहा है, इधर वेस्ट को फॉलो कर रहा है, इधर साउथ को फॉलो कर रहा है। कहना यह चाहते हैं कि सर्कुलर मोशन में बॉडी
एवरी इंस्टेंट अपना डायरेक्शन को चेंज करता है, एवरी इंस्टेंट को अपना डायरेक्शन को चेंज करता है। तो इसमें जो लीनियर मोशन में ये पार्ट जो कांस्टेंट था ना, ये पार्ट अब डायरेक्शन का एवरी इंस्टेंट चेंज होने वाला है, एवरी इंस्टेंट चेंज होता है, ये रुक ही नहीं सकता। अगर सर्कुलर मोशन का बात है तो ये वाला पार्ट, डायरेक्शन वाला पार्ट कभी नहीं कांस्टेंट रहेगा, ये एवरी इंस्टेंट पर बदलेगा, तभी ये सर्कुलर मोशन बना सकता है। तो वेलोसिटी हमेशा बदल रहा है। आपको यहां देखने को मिल सकता है कि ये 10 मीटर पर सेकेंड है, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड है। मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो सकता है, लेकिन आपका डायरेक्शन कभी भी कांस्टेंट नहीं हो सकता। तो इस बार डायरेक्शन वाला जो फैक्टर है वो वेलोसिटी को चेंज कर रहा है, और जिसके वजह से एक्सेलरेशन आ रहा है। ठीक है, उस एक्सेलरेशन को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, हमने क्या बोला कि सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन के चेंज होने के वजह से आपका जो वेलोसिटी में बदलाव हुआ है उसके वजह से एक एक्सेलरेशन बना है। वो एक्सेलरेशन कौन सा है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। क्लियर है? ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग बहुत टाइप ऑफ एक्सेलरेशन के बारे में यहाँ लिखा हुआ है, और इसको समझेंगे वो एक्सेलरेशन कब आता है और क्यों आता है और उसका यूज़ कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो टाइप ऑफ एक्सेलरेशन नॉर्मली आपको इतना टाइप का पढ़ना पड़ता है। लीनियर एक्सेलरेशन जो 9th क्लास जूनियर सेक्शन का है। एंगुलर एक्सेलरेशन अभी आपको सर्कुलर मोशन में है पढ़ाया गया है, एंगुलर इसी का सर्कुलर फॉर्म होता है। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी एग्जाम में ऐसा नहीं होगा कि इस पर क्वेश्चन ना हो, इस पर डेरिवेशन ना आए, इस पर आएगा ही आएगा। और ये अभी हमने तुरंत बताया है कि ये वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है क्यों आता है? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, चेंज इन द डायरेक्शन इन सर्कुलर मोशन। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होता है? टेंजेंटियल एक्सेलरेशन एक तरह का लीनियर एक्सेलरेशन ही है, लेकिन ये सर्कुलर मोशन में आता है। तो ये सर्कुलर मोशन में आता है, ये सर्कुलर मोशन में आता है, ये भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन। ये सभी सर्कुलर मोशन में कब आता है और कैसे आता है इसको सिखाते हैं आज हम। क्लियर है? स्टार्ट करें। बस एक्सेलरेशन को समझना है, एक्सेलरेशन बनता कैसे है। एक्सेलरेशन को बनाने के लिए वेलोसिटी में चेंज चाहिए, और वेलोसिटी में चेंज होने के लिए आपको दो फैक्टर है। डायरेक्शन में भी चेंज करके वेलोसिटी में चेंज करवा सकते हैं, और मैग्नीट्यूड में भी आप चेंज करके वेलोसिटी में चेंज करवा। और जैसे ही आपने वेलोसिटी में चेंज करवाया तो एक्सेलरेशन आ गया। लेकिन वो एक्सेलरेशन क्या लीनियर एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन क्या एंगुलर एक्सेलरेशन है, वो एक्सेलरेशन क्या सेंट्रीपिटल है या टेंजेंटियल एक्सेलरेशन है या नेट एक्सेलरेशन है, ये हम कैसे पहचानेंगे वो आपको सीखना है। तो इसको सीखने के लिए सबसे पहले आप सर्कुलर मोशन को समझिए। सर्कुलर मोशन दो तरह का हम लोग बना लेते हैं। एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दो तरह का मोशन ड्राइंग से समझाते हैं कि सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसा होता है। जैसे ये कोई स्टोन को आप रोटेट करवा रहे एक धागा में बांध करके, और ये डायरेक्शन तो एवरी इंस्टेंट चेंज करेगा ही अपना। ठीक है, ये इधर फिर इधर फिर इधर, इस तरह से ये रोटेट कर रहा है। अगर इसका स्पीड नहीं बदलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलते, ये वेलोसिटी है आपका, इसका मैग्नीट्यूड नहीं बदलते, मतलब ये 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड, ये भी 10 मीटर पर सेकेंड
डायरेक्शन के बारे में जान रहे हैं कि ये एवरी इंस्टेंट चेंज होगा। हाँ, यहाँ पर आपका मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है, तो ये किस कैटेगरी में? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन किस तरह का होता है? यहाँ अगेन आप उसी स्टोन को घुमा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आप इसका स्पीड को चेंज कर रहे हैं। जैसे सपोज कर लो यहाँ पर 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 5 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पर तुम्हारा हो गया 2 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर तुम्हारा हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 20 मीटर पर सेकेंड। इस तरह से चेंज हो रहा है। तुम देख रहे हो यहाँ पर मैग्नीट्यूड भी चेंज है, मैग्नीट्यूड भी चेंज है, और डायरेक्शन तो चेंज होता ही होता है सर्कुलर मोशन में। तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चेंज हो रहा है, तो इसे बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इसे हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये समझ में आया आपको? क्लियर है? ठीक है। सेंट्रिक, लेकिन मेन हमारा आज का टारगेट है इसको समझाना, ये तीन को। अब देखो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किस वजह से आता है? ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्यों आता है? ड्यू टू चेंज इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में बदलाव करने से इस जो आता है आपका सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड में बदलाव करते हैं, तो उसके वजह से टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आता है। डायरेक्शन में जब बदलाव करते हैं तो हमारा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आता है, और नेट एक्सेलरेशन अभी थोड़ी देर के बाद देखेंगे। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन लाने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? डायरेक्शन में बदलाव करना पड़ेगा। और सर्कुलर मोशन में ये तुम जानते हो कि एनी इंस्टेंट आपका डायरेक्शन तो बदलता ही है। हाँ, ये हो सकता है कि इसका मैग्नीट्यूड ना बदले। अगर मैग्नीट्यूड ना बदले तो यहाँ कौन सा एक्सेलरेशन नहीं होगा? यहाँ पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपका प्रोड्यूस नहीं होगा। इसमें आपका टेंजेंटियल एक्सेलरेशन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो आपका कांस्टेंट है। लेकिन इसमें सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी होगा। क्यों? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों आता है? डायरेक्शन को बदलने से, जो कि डायरेक्शन बदल रहा है। लेकिन यहाँ पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड भी आपका बदल रहा है। ठीक, तो वही चीज़ आपको लिखे हैं। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को लाने के लिए सर्कुलर मोशन में आपको क्या करना पड़ता है? डायरेक्शन में चेंज, जो कि हमेशा होता ही है। तो अगर आपसे ये भी पूछा जाए कौन सा एक्सेलरेशन ऑप्शन में है कि रहेगा भी नहीं भी रहेगा, क्या वो सेंट्रीपिटल है, क्या वो टेंजेंटियल है? नहीं, वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है जो हमेशा रहेगा, जो हमेशा रहेगा। अगर आप सर्कुलर मोशन करते हैं तो आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहना ही रहना है। ठीक है, ये फिक्स्ड है कि रहेगा ही रहेगा। हाँ, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है। जब आप इस तरह का कंडीशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का देते हैं तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन आपका 0 शो करेगा। लेकिन आप जब इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देते हैं तो वहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी रहेगा और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अब इसके डायरेक्शन के बारे में देखते हैं कि अगर सेंट्रीपिटल, यहाँ पर कौन सा एक्सेलरेशन रहेगा बच्चा लोग? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा, टेंजेंटियल नहीं रहेगा। अगर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन रहेगा तो उसका डायरेक्शन क्या होता है? अभी तो हम आपको ट्रिक के हिसाब से बता देते हैं कि सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमेशा सेंटर के तरफ लगता है, सेंटर के तरफ लगता है। ठीक है, कहाँ लगेगा? सेंटर, टूवर्ड द सेंटर लगेगा। लेकिन ऐसा क्यों लगेगा अभी थोड़ा देर के बाद और भी पता चलेगा। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन किधर होगा? AC इधर होगा। AC कितना होगा? इधर होगा। AC सेंटर के तरफ होगा, कितना होगा? इधर होगा। AC कितना होगा? इधर होगा, टूवर्ड द सेंटर होगा। यहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन कितना होगा? सर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन 0 होगा। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अब आप लोग को डायरेक्शन ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन समझाते हैं। आप लोग हेडिंग लिख सकते हैं,
डायरेक्शन ऑफ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन। इसको कैसे दिमाग में रखिएगा, टेंजेंटियल ग्राफ जब हम पढ़ा रहे थे आपको तो एक बात बोले थे कि जब भी द सेम साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देन स्पीड इंक्रीज करता है। क्या करता है? इंक्रीज। और द अपोजिट साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देन आपका स्पीड क्या होगा? डिक्रीज करेगा। क्या करेगा? डिक्रीज। बस ये दो स्टेटमेंट अगर ग्राफ वाला आपको याद है तो आपका डायरेक्शन इसका भी हो गया। ठीक है, क्लियर है? देखो करके बताते हैं। दो नॉन यूनिफॉर्म का हम फिगर बना रहे हैं, दो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फिगर बना रहे हैं। जैसे एक नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का फिगर बना रहे हैं। एक तुम्हारा फिगर इस तरह से है। इसमें क्या इंपॉर्टेंट है कि स्पीड चेंज होना ही चाहिए। जैसे 10 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड, यहाँ 50 मीटर पर सेकेंड, इस तरह से है। ठीक है, आप यहाँ पर साफ देख रहे हैं कि स्पीड धीरे धीरे इंक्रीज करता हुआ जा रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो अगर इंक्रीज कर रहा है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रहा है, तो उसका साइन सेम होना चाहिए। जिधर वेलोसिटी का डायरेक्शन है उधर ही टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहाँ टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन किधर होगा? 80। इधर किधर होगा? 80। इधर किधर होगा? 80। इधर किधर होगा? सेम डायरेक्शन 80। टेंजेंटियल का सेम डायरेक्शन में होता है। लेकिन यहीं पर अगर दूसरा फिगर अगर हम बना रहे हैं आपको, और ठीक इसी तरह से आपका वेलोसिटी है, और लेकिन यहाँ पर आपका चेंज हो रहा है। मान लीजिए यहाँ 40 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ 30 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 20 मीटर पर सेकेंड हो गया, यहाँ 10 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ जा रहा है। तो टेंजेंटियल एक्सेलरेशन क्या होगा? उसके अपोजिट साइन। वेलोसिटी के, ये वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन उसके अपोजिट होगा। 80 इधर होगा, 80 इधर होगा, 80 इधर होगा। जब डिक्रीज करता है, जब डिक्रीज स्पीड में आपका डिक्रीजमेंट आता है तो एक्सेलरेशन, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन का डायरेक्शन अपोजिट देते हैं। अगर इंक्रीज होता है तो उसका डायरेक्शन सेम देते हैं। ये दो फैक्टर पर। तो अब हम आशा करते हैं कि आपको डायरेक्शन समझ में आ गया होगा कि सेंटीपिटल का डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर होता है और टेंजेंटियल का डायरेक्शन कब वेलोसिटी के तरफ देते हैं और कब वेलोसिटी के अपोजिट देते हैं। ये आपको यहाँ पर देखने को मिला है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं नेट एक्सेलरेशन का बात। क्या करते हैं? नेट एक्सेलरेशन का बात। ठीक है, ये जैसा कि ये नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मैग्नीट्यूड में भी बदलाव और डायरेक्शन में बदलाव है ही। तो यहाँ पर एक और एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है इसमें, जिसका नाम है सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। और ये हम बता भी चुके हैं, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा रहना ही रहना है, क्योंकि अगर आपको सर्कुलर मोशन बनाना है तो डायरेक्शन को तो चेंज करना ही होगा एवरी इंस्टेंट। इसीलिए यहाँ पर एक एक्सेलरेशन और है AC, जो कि सेंटर के तरफ लगेगा। AC जो कि सेंटर, यहाँ पर भी है AC, यहाँ पर भी है AC, यहाँ पर भी है AC, यहाँ पर भी AC। तो देखो यहाँ पर दो एक्सेलरेशन आपको दिख रहा है। इसको कट करके दिखाते हैं। तो एक एक्सेलरेशन AC सेंटर के तरफ और एक एक्सेलरेशन तुम्हारा 80 टेंजेंटियल वेलोसिटी के अलावा। अगर इसका नेट एक्सेलरेशन निकालना है तो आपको तो वेक्टर लगाना होगा, पैरेललोग्राम ड्रॉ करना होगा। पैरेललोग्राम ड्रॉ कीजिए। पैरेललोग्राम के हिसाब से इसका नेट एक्सेलरेशन किधर होगा? नेट एक्सेलरेशन इधर होगा। और इसका फॉर्मूला क्या होगा नेट एक्सेलरेशन का? आपका होगा
AC का स्क्वायर AT का स्क्वायर 2AC AT cos थीटा आपका AC और AT के बीच में कितना है 90 है। cos 90 कितना होता है बच्चा 0 होता है। तो A नेट का फॉर्मूला AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर, ये नेट एक्सेलरेशन हुआ। ये आपका नेट एक्सेलरेशन आ गया। तो ये समझ में आया नेट एक्सेलरेशन क्या है। यहाँ पर भी आप नेट एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए AT है ये और AC है ये, इसका पैरेललोग्राम ड्राइंग कीजिए। यहाँ पर पैरेललोग्राम बन रहा है और ये आपका नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्या हो जाएगा नेट एक्सेलरेशन हो जाएगा A नेट। और ये कितना निकलेगा, इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा रूट अंडर AC प्लस AT का स्क्वायर। इस तरह से नेट एक्सेलरेशन। डायरेक्शन भी बतला सकते हैं नेट एक्सेलरेशन का। जैसे यहाँ पर आप पैरेललोग्राम बनाएं और ये आपने नेट एक्सेलरेशन ड्रॉ किया, तो ये वाला पार्ट क्या है नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है। तो यहाँ पर 10 बीटा ले सकते हैं और उसका फॉर्मूला P/B कर सकते हैं, या आप वेक्टर का ही फॉर्मूला लगा दीजिए B साइन थीटा प्लस A प्लस B कॉस थीटा। कॉस 90 यहाँ 0 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा। 10 बीटा इक्वल। तो नेट एक्सेलरेशन को एक बार बड़े से फिगर में आपको समझा देते हैं। सपोज कर लो यहाँ पर इस तरह से वेलोसिटी चेंज हो रहा है। ये वेलोसिटी v1 है, ये v2 है, ये तुम्हारा v3 है, ये v4 है। यहाँ पर आप 10 मीटर पर सेकंड ले लो, यहाँ पर आप 40 मीटर पर सेकंड ले लो, यहाँ पर आप 60 मीटर पर सेकंड ले लो, यहाँ पर आप 30 मीटर पर सेकंड ले लो। ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड ले लो। ठीक है, तो एक्सेलरेशन बनाते हैं। यहाँ से देखेंगे 10 से ये 40 हुआ है, तो अगर यहाँ का सिर्फ निकालना है, यहाँ का निकालना है, तो देखो 10 से ये 40 हुआ है, तो मतलब यहाँ तो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका AT आएगा। ठीक है, और AC आपका कहाँ होगा इधर होगा। अब इसका नेट एक्सेलरेशन कोई टीचर बोल दे निकालने के लिए, आप ड्राइंग करो, पैरेललोग्राम बनाएंगे, ये दो वेक्टर का पैरेललोग्राम, रिजल्टेंट कहाँ होगा यहाँ, इसी को A नेट बोलते हैं। क्लियर है, A नेट बोलते हैं। ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। A नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कहाँ है, क्योंकि डायरेक्शन पर डिस्कस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेलरेशन सभी एक्सेलरेशन क्या है वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन भी निकाल सकते हो। तो पहले मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, A नेट का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए आप बस A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, तो AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर प्लस 2AC AT कॉस 90 होगा। कॉस 90 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ और यहाँ पर एंगल कितना है 90 डिग्री है। ठीक, 90 है, तो A नेट तो A नेट आपका क्या आ जाएगा, ये तो पार्ट 0 हो जाएगा, क्योंकि cos 90 क्या होता है 0, तो ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। बचा क्या AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। इस तरह से आप मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। बात रहा डायरेक्शन निकालने के लिए, तो 10 बीटा लेंगे। ठीक है, इसका B साइन थीटा फॉर्मूला याद होगा, B साइन थीटा प्लस A प्लस B कॉस थीटा वैक्टर्स में पढ़ाया गया है। तो 10 बीटा इक्वल टू आपका हो जाएगा B आपका क्या है AC है, साइन 90 है, फिर AT है, फिर यहाँ पर प्लस AC कॉस 90। कॉस 90 क्या होता है 0, तो ये पोर्शन 0 हो जाएगा, ये पोर्शन 1 हो जाएगा, और यहाँ AC डिवाइडेड बाई AT करके आप
डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं। तो इससे आपने डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन का डायरेक्शन खोज लिया इस फार्मूला से। इससे आपने डायरेक्शन ऑफ नेट एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन का आप वैल्यू खोज लेते। तो ये रहा, यही फिगर में यहाँ पर देखिए कि यहाँ 30 है। आगे देखिए आप, ये फिगर में देखिए आपका यहाँ पर 30 मीटर पर सेकेंड है, और लेकिन यहाँ पर बॉडी देखिए ये कितना है, 60 है। तो वेलोसिटी डिक्रीज किया है, वेलोसिटी आपका डिक्रीज किया है। तो यहाँ पर टेंजेंटियल एक्सेलरेशन किस तरफ होगा, यहाँ 80 होगा। AC अभी भी सेंटर के तरफ ही होगा, और इसका नेट का डायरेक्शन चेंज हो गया, देखो चेंज हुआ ना। इसका रिजल्टेंट किधर बनेगा, इधर बनेगा। इस बार नेट एक्सेलरेशन किधर है, इधर है। इसका डायरेक्शन किधर है, बीटा इधर है। इसको भी खोजेंगे, वही तरीके से आएगा, ठीक है। इसका भी अगर हम लोग फिगर बना करके इस पार्ट को देखते हैं, सेम टू सेम ए नेट का मैग्नीट्यूड खोजना आपको कैसे होगा, AC का स्क्वायर AT का स्क्वायर प्लस 2 AC AT cos 90, ये अगेन 0 हो जाएगा, और ए नेट आपका कितना आ जाएगा, AC का स्क्वायर प्लस AT का स्क्वायर। इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। डायरेक्शन का बात होगा 10 बीटा फिर AC डिवाइडेड बाई AT कर दीजिएगा, ये आपको मिल जाएगा। ज़्यादा दिमाग अगर नहीं लग रहा है, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है, तो देखिए यहाँ राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो अगर थीटा इधर है तो P कौन है, P ये है, B कौन है, ये है। तो P बाई बी टेन थीटा को क्या बोलते हैं, P बाई बी। P कौन है, P AC है, इसके अपोजिट देख रहे हो ना, ये AC है तो पैरेलल, ये AC है तो ये अपोजिट साइड इक्वल होगा, तो ये भी AC है, और ये तुम्हारा AT है, तो AC बाई AT, सिंपल है, ठीक है। ऐसे डायरेक्शन निकाल सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको सभी एक्सेलरेशन समझ में आया होगा, नेट एक्सेलरेशन समझ में आया होगा। लेकिन नेट एक्सेलरेशन के बारे में एक चीज नोट करके लिख लो, नेट एक्सेलरेशन तभी लग सकता है जब नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में नेट एक्सेलरेशन लगेगा ही नहीं, क्योंकि उसमें सिर्फ एक ही एक्सेलरेशन होगा उस समय, जो होगा सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है। उसके लिए टोटल करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है। नेट का मतलब यहाँ क्या हो रहा है, टोटल करना, क्लियर है। तो नेट एक्सेलरेशन कब लगता है, जब तुम्हारा नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तभी टेंजेंटियल एक्सेलरेशन भी उस पार्टिकल पर आ जाता है, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन भी आ जाता है। दोनों का हम लोग इस तरह से वेक्टर के मदद से उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालते हैं। तो आशा करते हैं आपको नेट एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा, टेंजेंटियल एक्सेलरेशन समझ में आ गया होगा। ये दोनों एक्सेलरेशन बार बार बोल रहे हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में आता है, और ये नॉन यूनिफॉर्म हो या यूनिफॉर्म हो, सेंटीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा आता है, क्योंकि इसका जन्म का कारण क्या है, चेंज इन डायरेक्शन, और इसका जन्म का कारण क्या है, चेंज इन मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कभी चेंज भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्लियर है, ओके। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, एग्जाम में इतना डिटेल नहीं पूछा जाता है। एग्जाम में आपको सेंटीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पूछेगा, डेरिवेशन पूछेगा, एक्सप्रेशन पूछेगा। इसका फॉर्मूला आपको होता है जैसे v² r होता है। ये कहाँ से आ गया, आप कहीं पर भी टीचर लोग को देखिएगा यूज करेंगे, जैसे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन AC v² r, ऐसा टीचर लोग लिख देगा। ये डेरिवेशन करके आपको बताना है एग्जाम में कि आया कहाँ से, तो इसका डेरिवेशन आता है, क्लियर है। करें, तो इस क्वेश्चन को हम लोग करने जा रहे हैं।